बिहार विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्द होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम साल 2020 की बात करते हैं तो साल 2020 में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इसमें बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 4 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली थी। महागठबंधन को टोटल 110 सीटें मिलती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आरजेडी को 75 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 19 और वाम दलों को 16 सीटें प्राप्त हुई थी। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, लेकिन जेडीयू की सीटों में गिरावट और बीजेपी की बढ़ती ताकत के कारण गठबंधन में शक्ति संतुलन बदला। इसके परिणाम स्वरूप जेडीयू को सरकार में कम महत्वपूर्ण मंत्रालयों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने प्रमुख मंत्रालयों पर कब्जा कर लिया। भाजपा के साथ संबंधों में खटास और जेडीयू को कमजोर करने के आरोपों के बीच नीतीश कुमार ने साल 2022 में भाजपा से नाता तोड़कर राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन कर लिया था। राजद और कांग्रेस के साथ मतभेदों और पार्टी में संभावित विभाजन की आशंका के चलते नीतीश कुमार ने 2024 में एक बार फिर से भाजपा के साथ आने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, नीतीश कुमार काफी बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन अब है जब से दोबारा भाजपा के साथ आए हैं, बार बार दोहराते आ रहे हैं कि अब है कभी भी पाला बदलने वाले नहीं हैं, हमेशा अब है भाजपा के साथ ही रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जो इधर उधर हो गया था अब वैसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर बिहार चुनाव 2025 के महत्वपूर्ण मुद्दों की बातचीत की जाए तो राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की मांग जोर पकड़ रही है। हर वर्ष आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावी योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर जोर रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की निरंतरता और सड़क, पुल जैसे बुनियादी ढांचों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए ने अपने विकास कार्यों और केंद्र सरकार की नीतियों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है, जबकि महागठबंधन ने सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए बदलाव का आह्वान किया है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी मैजिक का असर बिहार में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद बीजेपी उसी राष्ट्रवादी और विकासशील एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, जिससे जनता का भरोसा बना हुआ है। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन का कार्ड खेला है और इसे बिहार के विकास से जोड़कर प्रचार किया जा रहा है। बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर दिया जा रहा है ताकि एनडीए की पकड़ और भी मजबूत की जा सके। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। बीजेपी ने अपने जातीय समीकरण को इस बार और भी मजबूत किया है और पिछड़े, ओबीसी और अति पिछड़ा ईबीसी में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। बीजेपी ने यादव, कुशवाहा, पासवान और अन्य पिछड़ी जातियों को साधने में कामयाबी पाई है। हिंदुत्व का मुद्दा भी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है, जिससे कि बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, हम एक एक सीट के हिसाब से जानते हैं कि बिहार में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस जिले में कौन सी पार्टी की स्थिति क्या रह सकती है। सभी जिलों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नवादा के बारे में। नवादा में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को जहां पर 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है, तो महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस समय तक तो चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही है, लेकिन पूरी संभावना है कि लालू यादव कांग्रेस पार्टी को मना लेंगे और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर हम गया की बात करते हैं तो गया में विधानसभा की टोटल 10 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती है, तो 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 0 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से एनडीए का पलड़ा हमें काफी भारी दिखाई दे रहा है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महागठबंधन जो है सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। शिवहर की अगर हम 1 सीट के बारे में चर्चा करते हैं तो शिवहर की 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिल सकती है और एनडीए को यहां पर 0 सीट मिलते नजर आ रही है। यानी कि शिवहर में सीधे तौर पर
महागठबंधन का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर पटना की 14 सीटों के बारे में बात करते हैं तो पटना में एनडीए को हल्की बढ़त हम लोगों को देखने को मिल रही है। एनडीए को पटना की 14 में से 8 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, तो 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और अन्य को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। राजधानी पटना में एनडीए को हल्की बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन भी जबरदस्त टक्कर दे रहा है। जमुई की अगर हम 4 सीटों की बात करते हैं तो एनडीए को सीधे तौर पर बढ़त देखने को मिल रही है। जमुई में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है, तो 1 सीट महागठबंधन को मिलने की संभावना है। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और किशनगंज की 4 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो किशनगंज में हमें बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए को जहां 2 सीटें मिलते नजर आ रही हैं, तो महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहां जनता ने दोनों दलों को बराबर मौका दिया है, ऐसा लगता है। अभी चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किशनगंज के बाद अब चलिए बात कर लेते हैं अररिया की 6 सीटों के बारे में। यहाँ पर भी हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और जहाँ पर 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, तो 3 ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने की संभावना है। बांका की अगर हम लोग दोस्तों 5 सीटों की चर्चा करते हैं तो बांका में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को जहां 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, तो 2 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से पूर्णिया की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, 4 सीटें जहां एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, तो महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अगर दोस्तों हम खगड़िया की बात करते हैं तो यहाँ हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। मधेपुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 4 में से 2 सीटें जहां एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, तो महागठबंधन को भी 2 सीटें मिलने की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों हमें बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। अभी चलिए बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की 11 सीटों के बारे में। मुजफ्फरपुर में दोस्तों महागठबंधन को हल्की बढ़त मिलते नजर आ रही है। 6 सीटें जहां महागठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं, तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पीछे रह रहा है, जबकि महागठबंधन आगे निकलता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों अपडेट सामने आ रहा है दरभंगा की 10 सीटों के बारे में, जहां हमें एनडीए का परचम देखने को मिल रहा है। एनडीए की 10 सीटों में से 6 सीटें जहां बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं, तो 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां एनडीए ने बढ़त बना ली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिवान के बारे में। सिवान में टोटल विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से महागठबंधन का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। 3 सीटों पर जहां बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती नजर आ रही है, तो 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो सिवान में महागठबंधन का परचम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। गोपालगंज की 6 सीटों के मुताबिक हम लोगों को बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। 3 सीटें जहां बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, तो विपक्षी गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाने की संभावना है और अन्य को 0 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। वैशाली की 8 सीटों का जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक वैशाली में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 8 में से 3 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिलती नजर आ रही है, तो महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं सारण के बारे में। सारण में टोटल विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक 6 सीटों पर जहां एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती हैं, तो 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। बेगूसराय की 7 सीटों का अपडेट भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक बेगूसराय की 7 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। समस्तीपुर की अगर हम चर्चा करते हैं तो समस्तीपुर में हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। समस्तीपुर की 10 में से 5-5 सीटें एनडीए और महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय पर बिहार में कितने जिले हैं। अगर दोस्तों आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप में से किसी एक को हमारी टीम की तरफ से शानदार गिफ्ट भेजा जाएगा। तो अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। विनर का जो सिलेक्शन है वहाँ कमेंट बॉक्स के थ्रू ही रेंडमली सेलेक्ट करके दिया जाएगा, तो आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कटिहार की 7 सीटों के बारे में। कटिहार में हमें इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जहां पर 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है।
इसी प्रकार से चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भागलपुर के 7 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों का जो रुझान सामने आया है दोस्तों, इस बार हमें ग्राउंड पर जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है 12 में से एनडीए गठबंधन को जहां पर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 5 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य का खाता भी खुलने की संभावना जाहिर नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से मुंगेर की 3 में से 2 सीटें जहां एनडीए गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं तो 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिलने की संभावना है। यहाँ भी एनडीए ने हल्की बढ़त बना ली है। लखीसराय की सभी दोनों सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। शेखपुरा में हमें टक्कर देखने को मिल रही है। 2 में से 1 सीट जहां एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है तो महागठबंधन को भी 1 सीट मिलते नजर आ रही है। शेखपुरा में हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों जो नालंदा का अपडेट सामने आ रहा है, नालंदा की आप देख पा रही हैं टोटल यहाँ पर 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर जहां एनडीए गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है तो 3 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। मधुबनी की 10 सीटों का जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 6 सीटों पर जहां एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, 3 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। तो मधुबनी में एनडीए का परचम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बक्सर में टक्कर देखने को मिल रही है। 4 में से 2 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो 2 ही सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से दोस्तों जो भोजपुर का अपडेट सामने आया है, भोजपुर में हमें इस बार दोस्तों महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। भोजपुर का दोस्तों जो अपडेट सामने आ रहा है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भोजपुर की 7 में से 3 सीटें जहां एनडीए को मिलते नजर आ रही है तो 4 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से कैमूर की 4 में से 1 सीट पर जहां एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है तो जबरदस्त बढ़त हमें महागठबंधन को देखने को मिल रही है और महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। रोहतास की 7 सीटों का भी अपडेट सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है तो 3 सीटें महागठबंधन को मिलते नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में भी महागठबंधन को झटका लगता नजर आ रहा है। जहां 3 में से 2 सीटें एनडीए को मिलते नजर आ रही हैं तो महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट मिलने की संभावना है और अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अरवल का जो अपडेट सामने आया है, अरवल की 2 में से 1 सीट एनडीए और महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। सहरसा की 4 सीटों का जो अपडेट सामने आया है, एनडीए सहरसा में कमजोर नजर आ रही है। जहां 1 सीट एनडीए को मिलने की संभावना है तो 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलते नजर आ रही है। औरंगाबाद में बीजेपी जबरदस्त फायदे में नजर आ रही है। जहां एनडीए गठबंधन को 6 में से 4 सीटों पर जीत मिल सकती हैं तो 2 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है। तो औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी या हम कह सकते हैं कि एनडीए अपना परचम लहराता नजर आ रहा है। चंपारण का जो अपडेट सामने आया है, चंपारण में महागठबंधन का पलड़ा भारी है और यहाँ एनडीए को झटका लग सकता है क्योंकि यहाँ के 5 में से 2 सीटें जहाँ एनडीए को मिलते नजर आ रही हैं तो 3 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है और अन्य को 0 सीट मिलने की संभावना है। सुपौल का जो अपडेट सामने आया है, 5 में से 3 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती हैं तो 2 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। अब दोस्तों स्क्रीन पर सामने आ चुका है पूर्वी चंपारण का अपडेट, जिसके मुताबिक कि पूर्वी चंपारण में एनडीए का पलड़ा बेहद भारी है। एनडीए को जहां 3 सीटें मिल सकती हैं तो 1 सीट महागठबंधन को मिलने की संभावना है। टोटल दोस्तों जो 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए की एक बार फिर से बिहार में सरकार बन सकती है और 131 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती है तो 109 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है और 3 सीटों पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। दोस्तों हाल ही में एनडीए का हम लोगों को जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हर जगह के जितने भी चुनाव हो रही हैं एनडीए को जबरदस्त जीत देखने को मिल रही है और ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में भी एनडीए को जनता का भरोसा मिलता दिखाई दे रहा है। विपक्ष पूरा जोर तो लगा रहा है लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है विपक्ष बहुमत से दूर नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों इस समय पर जो स्थिति है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती नजर आ रही है।
दोस्तों ओपिनियन पोल में हम इस समय की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव आते आते सियासी समीकरण बदल सकते हैं। क्या जनता एनडीए को एक बार फिर से मौका देगी या फिर महागठबंधन बिहार में सत्ता परिवर्तन करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.